आज हम आपको बताते हैं आकार प्रकार, जो हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, हमारे घर में या हमारे पर्यावरण में, हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वो चाहे कोई सी वस्तु, क्योंकि एक वस्तु का एक निश्चित आकार होता है। क्या ऐसा होता है कि कोई वस्तु का निश्चित आकार ना हो? हमने खिड़कियां लगवाई तो खिड़कियों का निश्चित आकार ना हो, खिड़की की लंबाई अलग कर दी, चौड़ाई अलग करवा दी, ऐसा नहीं होता ना। चारपाई बनती है घर में तो चारपाई का भी निश्चित आकार होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे होती है? अनुपात में होती है, निश्चित अनुपात में। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उन सबका आकार निश्चित होता है। आकार कितने प्रकार का? अब जब हम अपनी पुस्तक की बात करेंगे तो उसमें हमें दिया है गोलाकार, घनाभाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार। हमें देखना है कि गोलाकार वस्तुएं कौन सी होती है। देखो, आपने बॉल देखी है ना, फुटबॉल भी देख ली आपने, वॉलीबॉल भी आप डेली स्कूल में खेलते हैं उससे, और क्रिकेट वाली बॉल भी देखी है आपने। क्रिकेट की बॉल छोटी होती है, वॉलीबॉल बड़ी होती है ना, और ये उसका एक छोटा सा रूप है। ये भी क्या है? गोल। क्या है ये? गोल। अब देखो गोल कैसे? गोल है, बिल्कुल गोल है ना। अगर हम इसे यहाँ पर लुढ़काएंगे तो क्या करेंगे? ये घूमती हुई अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। हम छोड़ रहे हैं इसे यहाँ, लेकिन ये क्या कर रही है? लुढ़कती हुई दूसरे स्थान पर पहुंच जा रही है। यही तो, यदि बॉल ऐसे ना होती तो हम उससे फुटबॉल नहीं खेल पाते, या हम उससे क्रिकेट भी नहीं खेल पाते। क्यों? क्योंकि हम उसे फेंकते तो जहाँ गिरती वहीं गिरता, हम क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो जो वस्तुएं गोल होती हैं उन्हें कहते हैं गोलाकार। उनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार आकृति होती है। उनका पृष्ठ एक ही होता है, पूरा पृष्ठ क्या है इसका? एक ही होता है, इसमें कोई और पृष्ठ नहीं होता, और इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे इसे? वक्र पृष्ठ। अब देखिए गोलाकार वस्तुएं गोलाकार की होंगी। घनाभाकार कौन सी होती है? घनाभाकार वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके 6 पृष्ठ होते हैं। देखो मेरे साथ समझना, एक पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चार हो गए, और एक इधर रहा, और एक इधर रहा। कितने हो गए? 6 पृष्ठ। क्या आप बता सकते हो कि आपने इस तरह की आकृति की कोई और वस्तुएं देखी है? ऐसी आकृति की कोई और वस्तुएं देखी है जिनके 6 पृष्ठ होते हैं? सोचो। छक्के में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, छक्के में। छक्का क्या? डाइस, इसे बोलते हैं पासा, वही छक्का ना, लूडो वाला। हाँ बिल्कुल सही बोला। लेकिन वो घनाभ नहीं होता, वो घनाभ नहीं होता, वो होता है घनाकार। उसे कहेंगे हम घनाकार। क्यों? क्योंकि उसके सभी पृष्ठ बराबर होते हैं, उसके सभी पृष्ठों की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। जबकि घनाभाकार की देखो, ये पृष्ठ लंबा है, ज्यादा लंबा है ना, ये जितने भी पृष्ठ हैं ये वाले, ये सब बराबर हैं, और ये जो 2 पृष्ठ हैं ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाता है घनाभाकार। घनाकार जिसके चारों पृष्ठ बराबर होते हैं वो घनाकार, जिसके चारों पृष्ठ बराबर ना होकर कोई 2 पृष्ठ बराबर हो और 4 पृष्ठ एक समान हो, वह घनाभाकार। घनाकार और घनाभाकार इसमें समझ लीजिए। अब देखो माचिस, आपने माचिस देखी है? माचिस के कितने पृष्ठ हैं? आपको 4 दिख रहे हैं ना। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक ये दिख रहा है, एक इसे आप कहेंगे, एक इसे आप कहेंगे, एक इसे आप कहेंगे, लेकिन आप इसे काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें आप 4 बोल रहे हैं। एक पृष्ठ इधर भी है, एक पृष्ठ इधर भी है, तो ये हो गए 6 पृष्ठ। तो ये आकृति जो कहलाएगी ये भी कहलाएगी घनाभाकार। अब देखिए अगला है आपका बेलनाकार। बेलनाकार कौन सी होती है? जो बेलन के आकार की होती है। बेलन तो आपने सबने देखा है, देखा है बेलन? किसने देखा है? बहुत बढ़िया। घर में देखा या कहीं बाहर देखा? घर में। क्या होता है बेलन से? रोटियां बेली जाती हैं। यदि बेलन ना हो तो रोटियां कैसी होंगी? टेढ़ी मेढ़ी, है ना। हाथों से बेली जाएंगी वो, तो हाथों से तो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, कहीं मोटी हो जाएगी, कहीं पतली हो जाएगी। हाँ ऐसे डाल लेते हैं, बिल्कुल सही करें। तो कहीं मोटी हो जाएगी और कहीं पतली हो जाएगी।
तो जो बेलन के आकार की आकृति होती है उन्हें हम कहते हैं बेलनाकार। क्या कहेंगे उन्हें? बेलनाकार। अब देखिए बेलनाकार क्या है, ये आकृति बेलनाकार, यहाँ ये आकृति बेलनाकार। देखो ये गोल गोल है ना, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ हो गया पूरा और एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है। दो पृष्ठ क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्यों? ये तो समतल पृष्ठ हो गए, एक इधर का पृष्ठ और ये दोनों समतल पृष्ठ और ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, ये हो गया वक्र पृष्ठ। समतल पृष्ठ क्यों? यदि हम इसे ऐसे रख देंगे तो ये अपने स्थान पर रुका रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं समतल पृष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए अगला है आपका शंक्वाकार। शंक्वाकार शंकु के आकार की होती हैं, जैसे ये रहा, क्या है ये? शंक्वाकार। क्या इस आकृति की आपने कुछ और वस्तुएं देखी हैं? क्या देखा है? अनारबम, बिल्कुल ठीक। और मंडल का वो मंडल यानी मंडल, बिल्कुल ठीक है। और धूपबत्ती, धूपबत्ती इस आकार की कहाँ होती है? बेलनाकार होती है। हाँ बनाते हैं जब उसे तब शंक्वाकार हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्या किसी का बर्थडे होता है? बर्थडे कैसे किस आकार की होती है? शंक्वाकार। और इसके अलावा बताइए क्या बोले हैं? अच्छा चलिए अब आप बताओ, आप दुकान पर तेल लेने जाते हो, तेल लेने, वो तेल कैसे करते हैं? आपकी शीशी में कुछ लगाते हैं ऊपर, क्या कहते हैं उसे? कीप, बिल्कुल ठीक। कीप भी किस आकार की होती है? इसका ऊपर का हिस्सा मोटा होता है, यानी वो गहराई भी होता है, वो नीचे पतला। इससे हम उसमें तेल डालते हैं तो पूरा तेल हमारी बोतल में आ जाता है। ये अब आप समझ गए आकृतियां कितने तरह की है यहाँ पर? 4 तरह की। और हमें जो आकृतियां यहाँ पर दी हैं, यानी यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिए हैं, इन वस्तुओं को उन आकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक में हमें करना। अब समझो आप, पहला क्या है हमें? गेंद। बताओ गेंद कैसी आकृति होती है? गोल। तो वो किसमें आ जाएगी? गोलाकार। इसमें गोलाकार गेंद। अगला बताइए क्या है? पेंसिल। अब देखो पेंसिल, ये पेंसिल है, इसका आकार कैसा है? गोल बेल। कैसा है? बेलनाकार। और ये क्या है हमारे पास? मार्कर। इसका आकार कैसा है? बेलन की तरह। तो ये भी क्या हो जाएगा? बेलनाकार। पेंसिल। अगला देखिए माचिस। ये रही माचिस। कितने पृष्ठ हैं इसके? 6 माचिस। अगला है पेंसिल बॉक्स। ये रहा पेंसिल बॉक्स, यही है ना? कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने पृष्ठ? कहाँ जाएगा? 6 घनाभाकार, बिल्कुल ठीक। पेंसिल बॉक्स। अगला है हमारे पास गोली। गोली समझ आई है? कैसे होती है? गोल गोल। तो वो कहाँ जाएगी? गोलाकार। कीप किस आकृति की होती है? शंक्वाकार। पपीता। कीप के बाद है बेलन। बेलन कहाँ है? बेलनाकार। बेलन से ही तो बना है बेलनाकार। तो यहाँ पर बेलन। ईंट। अब देखो ईंट देखो आप, ये क्या है? ईंट।
अब इसकी आकृति और इसकी आकृति तो लगभग सेम है ना, यस सर। और इसकी आकृति भी ऐसी ही है। यस सर। तो इस ईंट में कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ जाएगी ये? इसमें घनाभाकार, इसमें घनाभाकार ईंट। साबुन की टिकिया, ये रही आपकी साबुन की टिकिया। डेटॉल का साबुन धुलते हो ना इससे? कहाँ धुलते हो? यस सर। खाना खाने से पहले, यस सर। शौच के बाद, यस सर। खाना खाने के बाद। यस सर। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 6 पृष्ठ। तो ये भी कहाँ जाएगा? घनाभाकार साबुन। अगला है पीपा। अब पीपा आपने देखा है, बताओ पीपा कैसा होता है? पीपा देखा है? पीपा देखा है, अभी हम बताएंगे आपको तो आप समझ जाएंगे हाँ देखा है, हमारे घर भी आया था। देखा है ना? याद करो। घर है? बताओ क्या होता है पीपा? इसमें तेल आता है, वही पीपा जिसमें तेल आता है। 15 किलो 15 लीटर आता है ना। जब शादियां होती हैं तो कई सारे तेल के पीपे आते हैं, कनस्तर आते हैं। उन्हें कनस्तर भी कहते हैं, उसे पीपा भी कहते हैं, उसे कंटर भी कहते हैं। तो वो कैसा होता है? इस तरह का होगा। कैसा होगा? इसी तरह का होता है ना। तो उसके भी कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ। कहाँ जाएगा? घनाभाकार। पीपा के बाद है फूकनी। फूकनी आती है फूकनी, फूक मारने के लिए। क्या फायदा होता है उससे? चूल्हा जलाने के लिए काम में आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो कहाँ जाएगी? फूकनी। इससे फूक मारी जाती है, उसी को कहते हैं फूकनी। उसके बाद है मेज। अब मेज तो आपके सामने है। हाँ सर। कितने पृष्ठ हैं इसके? 1 2 3 4 5 6। कितने? कहाँ जाएगी? घनाभाकार। देखो घनाभार और घनाभाकार में अंतर है। घनाभाकार के 4 पृष्ठ पृष्ठ होते हैं उसके। देखो इसमें कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये सबके सब पृष्ठ बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये घनाकार। और इसमें देखो कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। लेकिन ये घनाकार है और ये घनाभाकार है। क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठ 4 पृष्ठ बराबर हैं और 2 पृष्ठ एक समान आकार के हैं। तो इसका अंतर आप समझ लें, घनाकार और घनाभाकार। अब बताइए, मेज हो गया। मुंह देखने का शीशा। अब मुंह देखने का शीशा तो गोल भी होता है, और एक घर के मोड़े एक अंडाकार भी होता है। बहुत सारे डिजाइन चल रहे हैं। यू शेप भी होता है। हाँ, यू शेप भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम लेकिन यहाँ पर आधार बनाते हैं एक कैसा? उसकी कितने पृष्ठ होंगे उसके? 6 पृष्ठ होंगे। ये पृष्ठ बराबर और ये सब घनाभाकार जाएगा। शीशा मुंह देखने का। किताब देखिए, किताब के भी सारे किताब है हमारे पास, है ना किताब? इसके कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। बहुत बढ़िया, कृष्णा ने एकदम जवाब दिया बहुत जल्दी। कितने पृष्ठ हैं? 6। तो कहाँ जाएगा? घनाभाकार। फिर घनाकार बोल रहे हो आप? घनाभाकार। किताब पेन। किताब के बाद है पेन। और पेन की आकृति कैसी है? ये रहा पेन। पेन की आकृति कैसी है? बेलनाकार। तो कहाँ जाएगा ये? बेलनाकार।
अब आ गई बांसुरी। बांसुरी बांसुरी किस किसने देखी है? किस किसने देखी है बांसुरी? कहाँ से? मेले से। बिल्कुल ठीक है, जब मेला जाते हैं तो उसे बजाते हैं ना बांसुरी को। अच्छा जरा बताओ, बांसुरी किस भगवान का सबसे प्रिय वादक यंत्र है? कृष्णा कृष्णा ना? कृष्णा। अब ये देखिए बांसुरी कहाँ जाएगा फिर? बांसुरी अपने के साथ हो गए है ना? सब हो गए हमारे पास। अब सबसे ज्यादा आकृति किसमें आई? उससे कम उससे कम और सबसे कम शंकुआकार। अब बताएं शंकुआकार में कम है तो कुछ और आकृति बताएं शंकुआकार। अभी आपने बताया था एक बर्थडे कैप होता है, एक कीप तो आ ही गया है यहाँ पर, और क्या होता है? हाँ अनारबम होता है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कर देते हैं काम। एक आपने बताया गिरडी का मंडल। और क्या बताया आपने? बर्थडे कैप। बिल्कुल सही है। और कुछ? अच्छा इधर भी कमरे आ रहे हैं गोलाकार में। कौन सी हम यहाँ पर रोटी गोल देखा है? कैसा होता है? गोलाकार। इसी को कहते हैं गोलाकार, जिसका एक पृष्ठ होता है। घड़ी तो पूरी गोल नहीं होती, घड़ी तो आकृति में तो गोल होती है, लेकिन इसका पृष्ठ तो एक समतल पृष्ठ भी होता है और गोल पृष्ठ भी होता है, यानी वक्र पृष्ठ भी होता है। लेकिन जिसका एक ही पृष्ठ हो, केवल वक्र पृष्ठ हो, उसे रखेंगे हम गोलाकार। क्लियर? अब अगली बार जब बताएंगे तब आपको ये सब चीजें, टाइल्स वगैरह हैं इसमें हमारे पास, और बहुत सी तमाम तरह की आकृतियां हैं। इन आकृतियों को आपको